अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आप देख रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें। कैसे हो? जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है यार। कल मैं कह रहा था ना, ठंड थोड़ी कम हो रही है। आज थोड़ी बढ़ोतरी हुई है ठंड में। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी कुछ कुछ बातें कहते रहनी चाहिए। क्या पता कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ बोलने भर से हो जाए। फिलहाल कैसे हो? कल मैंने आपके मैसेजेस पढ़े थे, कमेंट्स पढ़े थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से मुझे सुन रहे हैं। तो शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। आज दिसंबर की 26 तारीख है। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। कुछ लोग इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि अरे नया साल आने वाला है, लेकिन कुछ लोग थोड़े तनाव में। अरे यार, नया साल आने वाला है, अभी तक कुछ नहीं किया। तो आज हम बात करने वाले हैं तनाव के बारे में। अक्सर होता क्या है कि हम ना आने वाले कल को लेकर के इतना परेशान हो जाते हैं कि हम अपना आज जीना भूल जाते हैं, या फिर बीते हुए कल को लेकर परेशान रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। आज इसी बारे में बात होगी। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा है जो बस हमेशा यही सोचते हैं, अरे यार अभी इतना खर्च करना ठीक नहीं है, बचा लेते हैं आने वाले टाइम के लिए। मैंने कहा आने वाले कौन से टाइम के लिए? कहा अरे बुरे टाइम के लिए। तो बुरा टाइम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने आज को नहीं जी पा रहे हो। अगर आज आप बिना फिक्र के रहोगे ना, तो जिंदगी आपकी बहुत खूबसूरत होगी। मेरे पिताजी कहते हैं कि जब भी कभी जिंदगी में आप टेंशन लेंगे तो आपका काम कभी अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सारा तनाव छोड़ करके कोई काम करेंगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हल हो जाएगा। भला परेशान होकर आज तक किसी का कोई काम हुआ है? मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार एक राजा साहब थे। वो अपने एक मंत्री की किसी बात पर नाराज हो गए। अब राजा साहब तो राजा साहब, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, तुम एक काम करो, उस मंत्री के घर जाओ और उसे कहो आज शाम उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सैनिकों ने एक बात सुनी तो वो चल दिए उस मंत्री के घर पे। आधे सैनिक मंत्री के घर के बाहर रहे और आधे सैनिकों ने मंत्री के घर के अंदर एंट्री की। वहां मंत्री की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त आए हुए थे, परिवार था, सब खुश थे। तो सैनिकों ने जाकर के कहा, मंत्री जी, राजा साहब ने कहा है कि आज शाम आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। सारे दोस्त चुप, परिवार चुप, मंत्री भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर थोड़ी देर में वो बोले, शाम को मृत्यु दंड दिया जाएगा। चलो ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा, तब तक का तो हम पार्टी करते हैं। और सारे दोस्तों से उन्होंने कहा, चलो यार, जब तक जिंदा है तब तक पार्टी करते हैं। सैनिकों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा। वहां पार्टी दोबारा शुरू हो गई थी। उसके बाद वो सारे सैनिक राजा के पास गए। राजा से उन्होंने कहा, राजा साहब, वो मंत्री तो बड़ा अलग टाइप का है। हमने जैसे ही उसे कहा कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, वो और पार्टी करने लगे। राजा ने कहा, क्या दिमाग खराब है यार उसका, बुलाओ उसको। तो अब मंत्री जी पेश किए गए। राजा साहब ने कहा, यार मैंने तुम्हें मृत्यु दंड दिया है और तुम हो कि पार्टी किए जा रहे हो। तो मंत्री जी ने हाथ जोड़े और कहा, राजन, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मुझे शाम को मृत्यु दंड दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना जीवन मेरे पास बचा हुआ है उतने जीवन को मजे से जी लेता हूं। राजा ने जब ये बात सुनी तो सोचा, यार मैं ऐसे इंसान को मृत्यु दंड देने जा रहा हूं जो अपने हर पल की कदर करता है, जिसे लगता है कि उसका जीवन बहुत ज्यादा कीमती है और जितने पल उसके पास हैं वो मजे से जिएगा। तो उसने उसकी मृत्यु दंड की सजा माफ कर दी। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम कई बार आने वाले कल को लेकर इतना परेशान रहते हैं, अरे यार कल दिक्कत हो जाएगी, कैसे होगा, सब कुछ कैसे चलेगा। उस वजह से हम अपना आज भी नहीं जी पाते। मैं कहता हूं कि अपने आज में जियो। जितना हो सके अपने आज को खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए। हमारे वहां हमारे एक रिश्तेदार हैं जो हमेशा इसी डर में रहते हैं, अरे यार थोड़ा बचा लेते हैं, कल को काम आएगा, कल को काम आएगा। अब वो धीरे धीरे बूढ़े होने जा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई शौक पूरे नहीं किए, लेकिन वो धन संचय करते गए। हाल ये है कि खुद तो जीवन भर कुछ अच्छा किया नहीं, अब दूसरों के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा है। वो हमेशा कह रहे हैं बचाओ बचाओ। मैं ये नहीं कहता कि बचाना गलत है,
पर अपने आज में न जीना बहुत ज्यादा गलत है। अपनी जिंदगी में ये चीज अप्लाई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी, ये बातें कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अपने शहर का नाम जरूर लिखना जहां से आप हो, वहां का हाल लिख करके भेजना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मेरी बातों को सुनने के लिए, बेहिसाब मोहब्बत। आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत जाए, मेरी ये दुआ है। सुनते रहो तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना।